पीएम मोदी के ओमान दौरे की एक एक तस्वीर वायरल हो रही है। जब पीएम मोदी ओमान पहुंचे, उन्होंने कान में कुछ ऐसा पहना हुआ था जिसको लोग कुंडल बताने लगे कि अरे मोदी जी ओमान गए तो कुंडल पहन लिए। सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि पीएम मोदी ने कुंडल पहने हुए हैं। पीएम मोदी ने यह कुंडल पहना है, क्या पहना है, यह सब चर्चा होने लगी। बाद में जाके क्लियर हुआ कि कुंडल उंडल नहीं पहने थे, उनके कान के पीछे यहां पे ईयर पीस लगा हुआ है। यह एडवांस्ड ईयर पीस ट्रांसलेशन में मदद करता है, क्योंकि पीएम मोदी जो बोल रहे हैं, ओमान के नेता जो बोल रहे हैं, दोनों के बीच जो है वो एक तारतम्यता बनी रहे। तो पीएम मोदी देखिए कान के पीछे वो ट्रांसलेटर लगाए हुए हैं, तो वो रियल टाइम ट्रांसलेट करके बता रहा है कि पीएम मोदी को वो क्या बोल रहे हैं और फिर पीएम मोदी जो उनसे बात कर रहा है। तो ये कुंडल नहीं था। मुस्लिम देश ओमान ने पीएम मोदी के स्वागत में कोई कमी नहीं रखी। ओमान में पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय कलाकारों ने प्रस्तुति दी, जिसे पीएम मोदी ने भी बहुत ध्यान से देखा। वहां वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। यहां वंदे मातरम पे हंगामा हो रहा है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। वहां मुस्लिम देश में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। ओमान में रहने वाले भारतीयों ने वंदे मातरम गीत के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी जब ओमान में भारतीय समुदाय से मिले तो वहां मोदी मोदी के नारे भी लगने लगे। देखिए क्या हुआ। ओमान में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। जिस हॉल में पीएम मोदी का कार्यक्रम था, भाई ठसाठस भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था। पीएम मोदी से मिलने, उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। एक फोटो सर मेरे साथ, एक फोटो मेरे साथ, देख रहे हैं पूरा एकदम खच खच भरा हुआ है। पीएम मोदी के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त क्रेज दिखा। पीएम मोदी जब भाषण देने आए, भाई साहब मोदी मोदी होने लगा, पूरा हॉल गूंजने लगा। बोल ही नहीं पा रहे, इतना मोदी मोदी हो गया। सुनिए क्या हुआ। नमस्ते। मुस्लिम देश ओमान में मोदी मोदी गूंज रहा है। यह सुनकर पाकिस्तान के कान से तो धुआं ही फेंकेगा, क्योंकि पाकिस्तान के नेता जब इन मुस्लिम देशों में जाते हैं तो उनकी दो कौड़ी की इज्जत नहीं होती। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भारत को ऐसा पावर हाउस बनाकर रखा हुआ है कि मुस्लिम देश भी भारत की आर्थिक तरक्की से जुड़ रहे हैं। और ओमान, मैंने आपको बताया ना कि पूरा संपन्न देश है, फिर भी उसको पता है कि भविष्य भारत का है। भारत से जुड़ना ओमान के लिए भी फायदेमंद है। भारत ओमान बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भी भारत की रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था का जिक्र किया। उन्होंने इशारों में राहुल गांधी को जवाब दे दिया, जो जर्मनी से भारत की अर्थव्यवस्था की खामियां गिना रहे हैं, झूठे गिना रहे हैं। सुनिए पीएम मोदी ने देश के इकोनॉमिक डीएनए को बदलने की बात कहकर ओमान से कैसे राहुल गांधी को जर्मनी में समझा दिया कि जो बोल रहे हैं उसका कोई मतलब है आपका। राहुल जी सुनिए। लोग अक्सर पूछते हैं कि दुनिया में इतनी अनिश्चितता है, ग्लोबल इकोनॉमी भी मुश्किलों में है, तो ऐसे में भारत 8% से अधिक की ग्रोथ कैसे अचीव कर रहा है। मैं आपको इसका बड़ा रीजन बताता हूं। असल में बीते 11 वर्षों के दौरान भारत ने सिर्फ पॉलिसी नहीं बदली है, भारत ने अपना इकोनॉमिक डीएनए बदला है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग को आईटी की ताकत के साथ जोड़ रहे हैं और इसके पीछे की सोच वसुधैव कुटुंबकम से ही प्रेरित है। ओमान दौरे पर पीएम मोदी ने वो डील भी कर डाली जिसके लिए 2 साल से बातचीत चल रही है। आज पीएम मोदी और ओमान के सुल्तान की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। भारत के व्यापार को बढ़ाने के लिए पिछले 6 महीने में पीएम मोदी ने यह दूसरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इससे पहले यूके से ऐसी डील हो चुकी है। दोनों देशों के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों देश बिना टैक्स के एक दूसरे के मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। इससे व्यापार और निवेश बढ़ता है, दोनों देशों को फायदा होगा। भारत और ओमान के बीच आज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है।
यह समझौता गल्फ इलाके में भारत की मौजूदगी को मजबूत करेगा। खास बात यह है कि ओमान ने अपने 98% से ज्यादा सामान पर भारत से आने वाली चीजों पर ड्यूटी जीरो कर दी है, जैसे कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मशीनरी, दवाइयां और गाड़ियां। इसके अलावा ओमान ने भारत के लिए अपना सर्विस सेक्टर भी खोल दिया। सर्विस सेक्टर में 127 क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारत को पहले से ज्यादा मौका मिलेगा, जैसे कंप्यूटर, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ। भारत ने ओमान से आने वाले 78% सामान पर टैरिफ भी कम किया है, लेकिन दूध, चाय, रबर, सोना, चांदी जैसी चीजों को बाहर रखा है। ओमान में भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए आसानी होगी। ओमान में जो भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं वो अपने यहां 50% स्टाफ अब इंडिया से रख सकती है। पहले ये लिमिट 20% की थी। भारतीय कंपनियों को ओमान में 100% इन्वेस्टमेंट की इजाजत मिल गई है। इसी तरह 4 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें ओमान ने पहली बार किसी देश को ट्रेड करने की इजाजत दी है। पहली बार। ओमान ने इससे पहले साल 2006 में अमेरिका के साथ इस तरह की डील की थी। आप यह भी देखिए कि ओमान के साथ पीएम मोदी ने जो डील की उसमें भारत के किसान और छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए इस डील से कुछ सेक्टर्स को बाहर रखा गया। इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, डेयरी आइटम्स, गोल्ड, सिल्वर, फुटवेयर, खेल का सामान सब शामिल है कि भाई इसमें नहीं घुसिए आप। यह हमारे लिए भी जरूरी है और जो खाने पीने की चीजें हैं वो हमारे किसान के लिए जरूरी है। इन सेक्टर्स में कोई ड्यूटी कंसेशन नहीं दिया भारत ने, यानी इन सेक्टर्स में घरेलू उत्पादों को बचाने के लिए इसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रखा गया और ऐसा भारत ने अपनी शर्तों पर किया, बिना ओमान को कोई कंसेशन दिए हुए। इसके अलावा ओमान ने भारत को मार्बल के मामले में बड़ी छूट दी। एक्सपोर्ट बैन के बावजूद भारतीय कंपनियों को ओमान ने यह छूट दी है कि वो ओमान से मार्बल ब्लॉक्स मंगवाकर खरीद सकते हैं। यानी भारत ने ओमान के साथ अपनी शर्तों पर डील की। जो राहुल गांधी कहते हैं ना कि भाई अरे नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की डील नहीं हो रही, या ट्रंप जो अपने हिसाब से चीजें करा ले रहे हैं। भाई ट्रंप हो चाहे ओमान हो, नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से, अपने देश के हित के हिसाब से चलते हैं और इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से कोई समझौता नहीं किया। इसी बात पर अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील फंसी हुई। अमेरिका चाहता है पीएम मोदी बिना कोई इंपोर्ट ड्यूटी लगाए अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भारत में बिकने दें, लेकिन अगर ऐसा होगा तो हमारे किसानों को नुकसान होगा और इसीलिए पीएम मोदी अड़े हुए हैं कि ना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, आगे की बात करो। ओमान के साथ डील में भी पीएम मोदी ने यह बता दिया कि भारत अपनी शर्तों पर डील करता है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर सोच रहे थे कि वो भारत का बड़ा नुकसान कर देंगे, लेकिन अमेरिकी मार्केट की भरपाई के लिए पीएम मोदी लगातार दूसरे देशों से ताबड़तोड़ डील कर रहे हैं। अभी न्यूजीलैंड, यूरोपीय यूनियन, चिली, पेरू, इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात चल रही। ओमान से हो ही गया, यूके से हो ही गया। यानी जितना अपना मार्केट खोलना है खोल लो। तो वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक कहावत है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ट्रंप ने जो किया हमारा नुकसान तो नहीं किया, हमारे मार्केट और फैला दिए, हमारे व्यापारियों का और फायदा करा दिया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.